तुम लड़की हो, तुम क्या ही खेलोगी, शॉर्ट्स डाल के बाहर आ रही हो तुम। तो मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कर सकती है। अगर आप लड़कों को इतनी आप फ्रीडम दे रहे हो तो लड़कियों को भी दो। लड़कियां आप अलग थोड़ना है, कहते दूसरे परिवार की है, ऐसी बात नहीं है। अगर बेटी आपकी है तो आप बाहर भेजो खेलने के लिए उसको, वो आगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनका। यार लड़कियां सिर्फ घर तक ही है, खाना बनाएंगी बाद में शादी करवा देंगे उनकी। बट नहीं, ऐसा मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए आपको आगे आना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं उनका ध्यान नशे वगैरह से दूर रहता है। वो मतलब अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराते हैं, अपने आप को भी, अपने कोचेस को, बहुत सबको मतलब प्राउड फील कराते हैं। अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तभी हमारा आगे भी मतलब अच्छा रहेगा और हमारा नशे वगैरह की गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो हमें स्पोर्ट्स में आना चाहिए, हमें बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अगर ग्राउंड आते हैं तो पहले हम ग्राउंड नहीं आते थे, इसलिए हम घर पे ज़्यादा टाइम फ़ोन देखते रहते थे, फ्री होते थे। और अभी ग्राउंड हमारे आने से हम फिजिकली भी फिट हैं और मेंटली भी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी देश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, अपने इलाके का नाम रोशन कर रही हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। मेरे साथ इस समय सांबा, कठुआ और जम्मू की वो बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस जो वो दे रही हैं। खासतौर पर इन बच्चियों में अगर बात करें तो कुछ नेशनल प्लेयर्स भी हैं जो कई नेशनल गेम्स में हिस्सा ले चुकी हैं और अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। तो एक तरफ हम नशा मुक्त भारत अभियान की बात कर रहे हैं, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां जो है वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। तो आज यहाँ एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुई है सांबा के ठलोरा मंडी इलाके में, जिस फुटबॉल टूर्नामेंट में यहाँ डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने भी पहुंचकर इन बच्चियों का हौसला बढ़ाया और इनके साथ एक वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम जो भी गेम्स होंगी इन बच्चियों के साथ डीसी मैम भी यहाँ पर जरूर इनके साथ खेलेंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इन बच्चियों को जिस तरह से हौसला अफजाई वो कर गई हैं तो वाकई में इनको भी एक जो है वो इनकी हौसला अफजाई तो हुई है, लेकिन ये बच्चियां सबके लिए प्रेरणा भी बनी है। एक एक करके इनसे मैसेज लेंगे। सबसे पहले तो नन्ही, आप आए यहाँ पर, आगे आए, आप नेशनल गेम्स में भी हिस्सा लेती हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है अब आपको गेम्स में आगे बढ़ने का लगातार मौका मिल रहा है। आपकी जो मेहनत थी, आपने जो गेम्स के प्रति रुचि दिखाई थी, उसमें अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको डीसी मैम ने भी जो है वो आपकी सराहना की है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर? और एक तरफ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान भी चलाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं उनका ध्यान नशे वगैरह से दूर रहता है। वो मतलब अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराते हैं, अपने आप को भी, अपने कोचेस को, बहुत सबको मतलब प्राउड फील कराते हैं। मैं यही कहूँगी कि सभी गर्ल्स को मोटिवेट होकर, हमसे मोटिवेट होकर, हमारे से सीनियर से मोटिवेट होकर यहाँ पे स्पोर्ट्स में आना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इससे नशे की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा और हमारा फोकस भी एकदम अच्छी जगह पर रहेगा जहाँ पर हम फिजिकली फिट रहेंगे और मेंटली भी। थैंक यू। लेकिन डीसी मैम आपको क्या मैसेज देकर गए हैं यहाँ से? उन्होंने हमें कहा है कि वो हमें थोड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, जैसे कि हमें सोलर लाइट्स मिलेंगी और हमें शायद टर्फ भी मिले और हमें बैठने के लिए सिटिंग्स, चेयरिंग्स भी मिले। बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आपने जब इस फुटबॉल क्षेत्र में, इस गेम में ही अपनी रुचि बढ़ाई थी, तो कैसे आपके माइंड में ये आइडियाज़ आए कि मुझे फुटबॉल गेम की तरफ जाना है और आपको फिर आगे मौका मिल रहा है, आपके कोचेज़ आपको अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, उसी के नतीजे हैं कि आज आप नेशनल में भी हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस जर्नी को लेकर जो आज तक आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँची है? मेरे को मोटिवेट मेरे कोच ने काफ़ी ज़्यादा किया है, क्योंकि हमें नहीं था कि हम फुटबॉल खेलेंगे। हमारे कोच ने हमें ज़्यादा मोटिवेट किया कि हम फुटबॉल खेलें और हमारे नेशनल्स भी लगे। हमारा सबसे ज़्यादा मतलब हमारे पेरेंट्स और हमारे कोच का हमें सपोर्ट था कि हम इतनी आगे आ पाए हैं और आई होप हम इससे भी आगे आगे मतलब ट्रायल्स में सिलेक्ट हों। अब आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपको कई बच्चे आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो क्या आपका मैसेज रहेगा बच्चियों को, बच्चों को, सबको जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी सबको कि आपको भी किसी स्पोर्ट्स में, ज़रूरी नहीं है फुटबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में खेलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मेंटली भी फिट रहते हैं और फिजिकली भी। अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तभी हमारा आगे भी मतलब अच्छा रहेगा और हमारा नशे वगैरह की गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो हमें स्पोर्ट्स में आना चाहिए, हमें बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अगर ग्राउंड आते हैं तो पहले हम ग्राउंड नहीं आते थे, इसलिए हम घर पे ज़्यादा टाइम फ़ोन देखते रहते थे, फ्री होते थे। और अभी ग्राउंड हमारे आने से हम फिजिकली भी फिट हैं और मेंटली भी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि पहले फ़ोन में बिजी थे और कहीं ना कहीं ये उनको भी मैसेज है, फ़ोन इतना कॉन्टीन्यूसली फ़ोन चलाते हैं कि वो फिर सोसाइटी से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कटे हुए हैं, लेकिन ये बच्चे ग्राउंड पर आकर फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं। अब मेरे साथ कुछ और बच्चे हैं। बेटा आप आओ, आगे आओ, क्या नाम है आपका बेटा?
मेरा नाम मानविका संब्याल है। जी, कब से आपकी इस फुटबॉल गेम में रुचि बनी है और इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं? कितना आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आपको गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है? मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया था कोविड में। उस टाइम ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता था, तो मेरे भाई खेलते थे तो मैंने भी इंस्पायर हुआ कि हाँ, लड़कियों को भी खेलना चाहिए। मेरी और भी फ्रेंड्स आते थे यहाँ पर खेलने। तो कोविड में पहले हम ऐसे ही खेलते, तो फिर अमन सर, पंकु भैया, उन सब ने आया, उन्होंने कहा कि नहीं, गर्ल्स को भी आगे जाना चाहिए। बॉयज़ के साथ फिर गर्ल्स का भी मैच लगाया। फिर यहाँ पर क्लब बना धीरे धीरे। और बिग थैंक टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तुम खेलो बाहर जाके, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, सिर्फ लड़के ही आगे नहीं रह सकते, पढ़ाई के साथ लड़कियाँ खेल भी सकती हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, आंटी को, अपने मंडी की, दूसरी मंडी की, कि अपनी बेटियों को बाहर भेजिए। पढ़ाई के साथ साथ गेम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर पे ही रहो, पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ना, बट फिजिकली फिट होना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे डीसी मैम ने बोला कि आज 2 टीम खेल रही हैं, आगे जाके 20 टीम होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। गर्ल्स अगर आगे आ रही हैं तो अच्छे से अच्छे आनी चाहिए। मैं अभी अपनी जूनियर्स जो मेरे आगे आने वाले हैं, खेलने वाले हैं, उनको यही कहूँगी कि खेलना अच्छी बात है, बट उसके साथ पढ़ाई भी अपनी मैनेज करो। अपने फैमिली मेम्बर्स को प्राउड फील करवाओ कि नहीं, बेटियां भी कर सकती हैं। वाकई में एक गर्व महसूस होता है कि आप देश की बेटियां हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा, कि पहले कहते थे कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां सिर्फ घर तक ही हैं, खाना बनाएंगी, बाद में शादी करवा देंगे उनकी। बट नहीं, ऐसा मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए आपको आगे आना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कि जो आंटी कहती है आपको कि तुम लड़की हो, तुम क्या ही खेलोगी, शॉर्ट्स डाल के बाहर आ रही हो तुम, तो मैं कहूँ नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कर सकती है। अगर आप लड़कों को इतनी आप फ्रीडम दे रहे हो तो लड़कियों को भी दो। लड़कियां आप अलग थोड़ना है, कहते दूसरे परिवार की है, ऐसी बात नहीं है। अगर बेटी आपकी है तो आप बाहर भेजो खेलने के लिए उसको, वो आगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनका। आज डीसी मैम जो आपको मैसेज दे के गए हैं, कितना आपको अच्छा लग रहा है और उससे फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिविटी आती है कि नहीं, आज हमें जो है वो सराहना की जा रही है, हम आगे और अच्छा करेंगे? डीसी मैम जैसे बोल रहे थे कि लड़कियों के साथ मैं भी खेलूंगी, तो बहुत अच्छी बात है। अब वो डीसी बनी है, आगे जाके कितनी बड़ी पोस्ट होती है वो भी तो लड़की ही है, लड़के तो नहीं है ना आगे। तो लड़कियों को मैं यही कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी मम्मी पापा, मेरे को भी था कि आंटियाँ कह रही थी, तो मेरी मम्मी पापा ने प्रेशर डाला कि नहीं, तूने नहीं जाना बाहर, बाकी बातें करते हैं तेरे बारे में। मैं कहा क्यों, उन्होंने हमें थोड़ा ना देना है, खेलना मैंने है, प्राउड मोमेंट आपको फील होना है, तो बाकी आंटियों से क्या लेना देना आपका। बाद में वही कहेंगी कि नहीं, बेटी आपकी आगे निकली हुई है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, लड़कियों तुम बाहर निकलो, ऐसे घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ऐसे घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। आपका बेटा क्या नाम है? इस तरफ आए आप, क्या कहेंगे? मेरा नाम कुमारी जागृति शर्मा है। आप साथ साथ आए जी। हाँ जी। गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। बच्चे ज़्यादा अगर फ़ोन में ही रहते हैं, फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है बंदे के लिए। और बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पीछे रहती है, इससे ये इंक्रीज होती है। गेम्स वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी गेम, ना कि फुटबॉल, कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करे, पर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो आपको सपोर्ट किस तरह से पेरेंट्स करते हैं? कहते हैं ना कि कई बार बच्चियों को आगे नहीं जाने देते, जैसे उस बेटे ने भी कहा अभी, तो किस तरह से पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं गेम्स के लिए? पेरेंट्स ने हमें कभी रोका नहीं, उन्होंने बोला जो करना है अच्छा खेलो, अगर तुम खेलना चाहते हो और खेलो। मोहल्ला जो हमारा एरिया वगैरह वो भी सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। हमारे कोचेज़ ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि खेलना चाहिए, बाहर जाने देते हैं, घर वालों ने भी कभी रोका नहीं। तो अच्छा लग रहा है, इस तरह से आगे भी इसी मोमेंटम से आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत प्राउड मोमेंट। कुछ और छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? दृष्टि शर्मा। आपका कब से इसमें इंटरेस्ट बना है फुटबॉल गेम? मेरा 3 साल से। आप मतलब खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हो आप? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, सब लड़कियों को लेना चाहिए, लड़कों के। ऐसे घर बैठ के हम ऐसे बहुत सोचते हैं, तो हमें नहीं सोचना है, इधर आके हम अपना अच्छा लग रहा है। मन लगाएं। हाँ। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और बच्चे भी हैं। आप बेटा इस तरफ आए आप, क्या आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि हमें सब लड़कियों को खेलना चाहिए फुटबॉल। ऐसे अभी नशा मुक्त भी जो हो रहा है, सारे लोग नशा कर रहे हैं, नशा नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर को देखना चाहिए और ग्राउंड में आए, खेले और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करें। बिल्कुल, ग्राउंड में आना चाहिए, खेलना चाहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, तो उस अभियान को लेकर भी आप क्या कहेंगे और कितना गर्व महसूस होता है कि आज आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि नशा करना है तो गेम्स का करो। इन सब नशे में तो कुछ रखा नहीं है, गेम्स में आओगे तो आपका फोकस गेम में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। एंड
एंड स्पोर्ट्स में इवन मतलब कि हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल ही खेलना है, आपको गोल्ड ही लेके आना है, बट स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, लाइक लीडरशिप क्वालिटीज़, हम अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप नेशनल भी खेल कर आए हैं, तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है? लाइक हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ता है। जिस तरह से हमारा JNK में फैसिलिटीज़ हैं बहुत कम है, तो मैंने तो स्टार्टिंग से बॉयज़ के साथ खेला है, तो आई एम थैंकफुल टू माय कोच जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैंने 2-2 टाइम प्रैक्टिस करी है, जिम करी है, बहुत कुछ किया है, लेकिन इवन गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी कम फैसिलिटीज़ हैं हमें। तो मैं गवर्नमेंट से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी अगर हमें सपोर्ट करे काउंसिल से, कि हमारे मैचेस वगैरह हों, क्योंकि ये सब हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ बच्चों को सपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होनी चाहिए, जिसको लेकर DC मैम ने इनको एक मैसेज भी दिया है कि जितना सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को जरूर करेगा। बेटा, क्या नाम है आपका? वी संध्या। आप भी फुटबॉल गेम में हिस्सा लेते हो, कब से आप इस गेम में? 2 इयर्स। 2 साल से। तो कोच साहब कैसे, कितना हार्ड वर्क करवाते हैं, ट्रेनिंग आपको करवाते हैं, गाइड करते हैं किस तरह से गेम खेलनी है? सर बहुत हमको गाइड करते हैं, सुबह शाम को आते हैं 5 बजे और रात को जाते हैं कोई 7-8 बजे तक। तो पेरेंट्स, पापा मम्मा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको? उन्होंने हमको कोई मना नहीं किया, वो बोलते हैं जाओ फुटबॉल खेलो और नशे से दूर रहो। बिल्कुल, हाँ, यही मैसेज मैंने लेना था। नशा मुक्त अभियान चल रहा है, तो क्या कहेंगे उन बच्चों को जो नशा करते हैं, वो वापस आ जाएं अच्छी जगह पर, मेन स्ट्रीम में रहकर अच्छा काम करें, देश का नाम, अपने इलाके का, माता पिता का नाम रोशन करें? हम उनको ये कहते हैं कि उनको नशा नहीं करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। तो बिल्कुल ये बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, जिन्होंने जिस तरह से इंटरेस्ट गेम में दिखाया है। पढ़ाई तो कर ही रही हैं बच्चियां, लेकिन गेम्स में भी अच्छा कर रही हैं, और वाकई में वो दिन हट गए हैं, वो चले गए हैं जब कहा जाता था कि बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन आज ये बच्चियां जिस तरह से ग्राउंड पर आकर फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बन रही हैं, गेम्स में हिस्सा ले रही हैं और नेशनल गेम्स भी खेल रही हैं, यानी नेशनल लेवल पर ये बच्चियां पहुंच चुकी हैं। आने वाले वक्त में ये भारत के लिए खेलेंगी, तो कितना प्राउड मोमेंट होगा हम सबके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चियों ने नशा मुक्त अभियान को लेकर भी बात की है, और जो कुछ टैबूज थे समाज में, उसको लेकर भी इन बच्चियों ने कहा है कि बच्चियां जिस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं, बच्चियों ने दिखा दिया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। दोनों लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये आने वाला हमारा भविष्य है, जो हमारे भारत देश का नाम रोशन करेगा। तो मैं भी इन बच्चियों को शुभकामना देता हूं, जिन्होंने गेम्स के जरिए अपना फ्यूचर बेहतर बनाने की जो सोच इनकी है, उस सोच में ये और आगे बढ़े। यही इन सभी को बेस्ट विशेस है। फिलहाल